पीएम ने बोला ना, यही बोला सर उन्होंने कि हम समझा नहीं पाए। आप दावा करते हैं सर आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं समझा पाई? मैं बताता हूं, कार्यकर्ताओं को भेज देते। हम समझाने में सक्षम हैं। हमें यही समझ में नहीं आया कि किसान को समझाना क्या है, कौन सा पॉइंट है जो समझना चाहते हैं। किसी भी क्लॉज के बारे में उनको कौन सी चीज है जो उनको समझना है। उनको समझना नहीं है जिन लोगों ने तय कर रखा है। अब मैंने कई बार पूछा कि बताओ आपको एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ में आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऑब्जेक्शन है, आपको सब्जी मंडी पर ऑब्जेक्शन है। कौन सी धारा है जो आपको तंग कर रही है, कौन सी धारा है जिससे किसान का नुकसान होगा, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिससे आपको नुकसान होगा। ना रिपील करो। तो हम ही नहीं समझ पाए कि भैया इनको कौन सी चीज़ नहीं समझ में आ रही है। इसके बाद हमको ये समझ में आया कि ये आंदोलन करते रहेंगे, ये इनका उद्देश्य अगर है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज फिर धरती पर हम लोगों को चीज ठीक ढंग से समझाएंगे और उसके नतीजे आएंगे, ये हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। ये डर इसलिए ये कहा यह जा रहा है कि आप लोग इस बार डरे हुए क्यों हैं, क्योंकि कृषि कानून वापसी की आप लोगों ने। दूसरा, बूथ कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप खुद करेंगे जाकर, अमित शाह जी करेंगे, राजनाथ सिंह जी करेंगे क्षेत्रवार तरीके से, और सारे हैवी वेट्स उतर रहे हैं। मतलब मामला थोड़ा गड़बड़ है इसमें। देखिए, पहले मैंने आपको डर की बात बता दी, इलेक्शन के सारे नतीजे आपके सामने रख दिए। कोई डर की बात नहीं है। बीजेपी कभी ना घबराती है ना डरती है। 18 करोड़ की पार्टी है, डरने की बात क्या है? सारे लोग मिलकर के लगेंगे, सारी चीज़ों को ठीक करेंगे, क्या दिक्कत है? और मैं अकेला थोड़ी ना करने वाला हूँ, हम सब लोग मिल करके करने वाले हैं। मैं कभी भी अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं महसूस करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या लीडर्स की है, इतनी हाँ सर, पूरी के पूरी कैबिनेट उतार देंगे आप यूपी में। अब उसको सुनिए, उसकी भी मैं बात करता हूँ आपको। अभी ये बूथ कॉन्फ्रेंसेस हुआ, थोड़ा सा मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हो गया। कहा गया कि हमने बूथ के इंचार्जेस बना दिए। नहीं, हमने इंचार्जेस नहीं बनाए, हमने बूथ के कॉन्फ्रेंसेस के लिए लीडर्स जाने को तय किया। अब मैं गोरखपुर गया हुआ था, गोरखपुर में एक गोरखपुर क्षेत्र का बूथ कॉन्फ्रेंस थी, बूथ के सिर्फ अध्यक्ष बुलाए थे। संख्या कितनी थी? 30,000। और 30,000 जब बीजेपी का कैप लगा करके बैठे थे तो मेरा भी दिल गदगद हो गया। मैंने कहा केसरिया ही केसरिया दिख रहा है। और मैंने कहा यह सम्मेलन है कि जनसभा है, मैं अंतर नहीं पता कर पा रहा हूं। तो आप बताइए, अगर 30,000 लोगों को एड्रेस करना हो तो अमित शाह ना जाएं, राजनाथ जी ना जाएं और हम ना जाएं, और उनको हम मोबिलाइज ना करें, उनको हम ताकत ना दें, और उनको हम जिसको कहते हैं कि पैट ना करें, उनको हम शाबाशी ना दें, तो क्या कैसे पार्टी चलेगी? इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी। अब गोरखपुर में मैं गया तो मैं बार बार कह रहा था कि ये मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं कोई ऑर्गेनाइजेशनल वर्कर्स को संबोधित कर रहा हूं। द नंबर इज सो ह्यूज, 30,000। और 30,000 लोग जब सामने खड़े हैं और ये सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, तो अगर बीजेपी के कॉन्फ्रेंसेस 30-30 हजार के होने लगेंगे तो फिर केंद्रीय स्तर का ही नेता कोई जाएगा जो उसको एड्रेस करेगा और उसको रखेगा। आप हजारों में बात करें, अखिलेश जी कह रहे हैं लाख से कम लोग तो आ ही नहीं रहे हैं उनकी भीड़ में, उनकी रैली में। तो हमें अखिलेश कितने बड़े चैलेंज के तौर पर आप देख रहे हैं? मैंने तो आपको पहले कहा कि उनके यहाँ प्रजातंत्र है, अगर वो आ रहे हैं तो हमें दिक्कत कहाँ है? आप लाइए, हर एक चुनाव में लोग आते हैं, किस कारण से आते हैं और किन कारणों से आप बुलाते हैं और किन बैकग्राउंड में आप बुलाते हैं वो जनता जानती है। उनका क्या चुनाव फैक्टर होता है वो भी आपको मालूम है। वो किस तरीके के लोगों को प्रोत्साहन देते हैं वो भी मालूम है, जग जाहिर है। किस तरीके के लोग सर? जिस तरीके का गुंडाराज उनके टाइम में रहा है, जिस तरीके के एक विशेष वर्ग के लोगों का बोलबाला बुलाते हैं, जिस तरीके से उन लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि तुम हमारी सरकार बना दो, उसके बाद तुम्हारा राज चलेगा, थाना तुम्हारा, डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा, इलाका तुम्हारा, सब डिवीजन तुम्हारा, बाकी जनता जाए जहां जाना है। तो ऐसे लोगों को चैलेंज कौन है? बीजेपी है। और उन लोगों का जिनका रोजगार चला गया, अब सारे के सारे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए, वो बेरोजगार हो गए, तो वो तो अखिलेश के साथ खड़े होना चाहेंगे ही चुनाव में।